नमस्कार दोस्तों। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। दुनिया के मुकाबले भारत की सेहत सुधरती हुई दिख रही है। पिछले 24 घंटों में यहाँ कोरोना के 24,000 मामले सामने आए हैं, जो पहले आने वाले केसों की संख्या से काफी कम है। वहीं एक और अच्छी खबर स्वदेशी वैक्सीन को लेकर आई है। दरअसल स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है। इसके साथ ही दिल्ली का रिकवरी रेट 96% पर पहुंच गया है, जो एक अच्छी खबर है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस चेतावनी के बारे में भी बताएंगे जो उसने यूरोप को लेकर जारी की है। कोवैक्सीन के पहले फेज का ट्रायल रहा सफल। दोस्तों, भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का वॉलंटियर पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के अंतरिम नतीजों से पता चला है कि सभी आयु वर्ग के समूहों पर कोई गंभीर या प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला है। विदेशी पोर्टल medRxiv में दावा किया गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। भारत बायोटेक के इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में ही समाप्त हो गया था, जिसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए हैं। पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए नतीजों के मुताबिक टीके ने एंटीबॉडी तैयार करने का काम किया। कोरोना वैक्सीन लगने पर होगा साइड इफेक्ट। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान से पहले ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल एक दिन पहले ही सरकार ने ये साफ कर दिया था कि वैक्सीन लगने के बाद उसका कुछ प्रतिकूल या साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इस पर अब एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और कोवैक्सीन के मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर संजय राय का कहना है कि हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जहां टीकाकरण किया जाता है वहां व्यवस्था की जाती है। सरकार के दिशा निर्देश ये भी बताते हैं कि अगर सरकारी सुविधाएं कुछ स्थानों पर अच्छी नहीं हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है। वैक्सीन के मामले में भी प्रतिकूल घटनाएं हो सकती हैं। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में पहली बार 96% के पार पहुंची रिकवरी दर। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। राज्य में पहली बार कोरोना रिकवरी दर 96% के पार पहुंच गई है। ऐसा लगातार दूसरे दिन हुआ है जब रिकवरी दर 96% के करीब रहा है। बीते दिन भी रिकवरी रेट 95.97% पर पहुंचा था, लेकिन बुधवार को ये दर 96.17% दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी दर बढ़ने के साथ ही सक्रिय मरीजों की दर घटकर 2.16% हो गई है। इसी के साथ राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,261 हो गई है। 28 अगस्त के बाद से राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सबसे कम हुई है। वहीं बात करें नए मामलों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,547 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में शुरू हुई वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिलों में प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनरों की 2 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग एक दिन पहले ही खत्म हुई थी। ये मास्टर ट्रेनर अब जिलों में बताएंगे कि कोरोना का टीका लोगों को किस तरह सुरक्षित ढंग से लगाया जाएगा और क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इन मास्टरों को ये ट्रेनिंग दी थी। ये सभी प्रतिभागी अब अपने जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाएंगे और उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएंगे। जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों को बताया जाएगा कि टीका लगाने जाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती है तो टीकाकरण केंद्रों पर विशेष जीवन रक्षक किट होगी। दक्षिण कोरिया, इटली समेत कई देशों में बढ़ रहा संकट। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी जा रही है, लेकिन विश्व के अन्य कई देशों में कोरोना के नए मामलों ने मुसीबत बढ़ा दी है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। विश्व में संक्रमित मरीजों की संख्या 7.39 करोड़ के पार पहुंच गई है। महामारी के कारण अब तक 16.44 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। इटली में एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। बुधवार को यहां कोरोना के कारण 680 मरीजों की मौत हो गई। वहीं दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महामारी शुरू होने के बाद पहली बार सिर्फ एक दिन में 1078 लोग संक्रमित निकले हैं। वहीं कुल मामले 45,400 से ज्यादा हो चुके हैं। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार पर सामाजिक दूरी और अन्य उपायों को सख्ती से लागू करने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका में वैक्सीन के डोज से युवक की बिगड़ी तबीयत।
दोस्तों, अमेरिका के अलास्का शहर के एक हेल्थ वर्कर ने जैसे ही फाइजर वैक्सीन लगवाई, उसे कई तरह की एलर्जी होने लगी। ये एलर्जी काफी गंभीर थी। इस हेल्थ वर्कर को हो रही ये दिक्कत ठीक वैसी ही थी जैसे पिछले हफ्ते ब्रिटेन में 2 लोगों को हुई थी। ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर का कहना है कि जिन लोगों को एनाफ्लिकेसिस की समस्या है या फिर कोई दवा या खाने की कुछ खास चीजों से एलर्जी हो जाती है, उन लोगों को फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि एलर्जी वाले लोगों को वैक्सीन लेने से पहले पूरी सुरक्षा ले लेनी चाहिए। साथ ही जिन लोगों को पहले एलर्जी रिएक्शन हो चुके हैं, सिर्फ उन लोगों को ये वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। 2022 तक दुनिया में सभी को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया के कई वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ये पहले ही कह चुके हैं कि ये महामारी इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। इस महामारी को खत्म करने के लिहाज से कई देश अपने यहाँ टीकाकरण शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन एक ताज़ा अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया की करीब 1/4 आबादी को साल 2022 तक भी संभवतः कोरोना का टीका नहीं मिल पाएगा। द बीएमजे पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में ये बताने के साथ साथ सचेत भी किया गया है कि वैक्सीन को वितरित करना उसे विकसित करने जितना ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसी पत्रिका में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में अनुमान जताया गया है कि दुनिया भर में 3.7 अरब वयस्क कोरोना का टीका लगवाना चाहते हैं। यूरोप में 2021 में फिर तबाही मचा सकता है कोरोना। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। फिलहाल दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि 2021 की शुरुआत में यूरोप में कोरोना वायरस फिर तबाही मचा सकता है। इसी के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में क्रिसमस के मौके पर पारिवारिक समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि वो मास्क पहनकर रखें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने रविवार को सारे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया है, जो अगले साल 10 जनवरी तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान अधिकतर दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।